आज हम बात कर रहे हैं सरकारी काम के बारे में। आप सभी को सरकारी पैसा क्यों नहीं मिलता है? अगर ये 3 गलतियां आप करेंगे तो आपको सरकारी पैसा नहीं मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, सरकारी काम में छोटी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है, खासकर जब बात योजनाओं और दस्तावेजों की हो। कौन सी गलतियों से नुकसान होता है? 1. आधार में गलती। नाम, जन्मतिथि या पता गलत हो तो कई योजनाओं में समस्या आती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI में अपडेट जरूरी। 2. बैंक अकाउंट लिंक ना होना, DBT का पैसा नहीं आता, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में। 3. राशन कार्ड में गलती। नाम गलत या छूटा हुआ तो राशन नहीं मिलेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। 4. KYC पूरा ना होना, पेंशन, राशन, किसान योजना सब रुक सकती हैं। 5. दस्तावेज अपडेट ना करना, पुराना मोबाइल नंबर, गलत बैंक खाता, इससे OTP या पैसा नहीं मिलता। क्या करना चाहिए? सभी दस्तावेज सही और अपडेट रखें। आधार, बैंक, मोबाइल लिंक रखें। समय समय पर KYC पूरा करें। आसान भाषा में, छोटी गलती बराबर बड़ा नुकसान, सही जानकारी बराबर सभी सरकारी लाभ मिलेंगे। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए कैसे चेक करें कि सब सही है, आधार, बैंक, राशन, या गलती कैसे ठीक करें, स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से बता सकता हूं। चलिए देखते हैं अगली खबर। बिल्कुल सही, सरकारी योजनाओं में कुछ बड़ी गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आपके खाते में पैसा आना बंद हो सकता है। ये 3 गलतियां बिल्कुल न करें। 1. आधार लिंक न करना। अगर आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है तो DBT का पैसा नहीं आएगा, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। 2. KYC पूरा ना करना। कई योजनाओं में KYC जरूरी है, KYC अधूरा बराबर पैसा रुक जाएगा। 3. गलत बैंक जानकारी, खाता बंद या निष्क्रिय, गलत खाता नंबर, IFSC गलत, खाता बंद या निष्क्रिय, ऐसे में पैसा ट्रांसफर नहीं होता। ध्यान रखें, मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, सभी जानकारी सही और अपडेट रखें। आसान भाषा में, 3 गलती बराबर पैसा बंद, आधार लिंक, KYC पूरा, सही बैंक खाता। अगर आप चाहें तो मैं आपको कैसे चेक करें कि पैसा क्यों नहीं आ रहा या KYC करने का आसान तरीका बताकर मदद कर सकता हूं। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगर आपके घर की किसी महिला को सरकारी योजना का पैसा नहीं मिल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सही कारण पता करके ठीक किया जा सकता है। पहले ये चेक करें। 1. आधार लिंक है या नहीं। बैंक खाते से आधार लिंक होना जरूरी है, नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। 2. KYC पूरा है या नहीं। कई योजनाओं में KYC जरूरी है, अधूरा होने पर पैसा रुक जाता है। 3. बैंक खाता सही है, खाता चालू एक्टिव होना चाहिए, सही खाता नंबर और IFSC होना चाहिए। 4. योजना में नाम है या नहीं। जिस योजना का पैसा आना है उसमें नाम होना जरूरी है, उदाहरण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP। क्या करें? सॉल्यूशन, बैंक जाकर आधार लिंक कराएं, CSC यानी जन सेवा केंद्र पर KYC करवाएं, योजना की लिस्ट में नाम चेक करें, गलत जानकारी हो तो सुधार करवाएं। आसान भाषा में, पैसा नहीं आ रहा बराबर आधार लिंक नहीं, KYC नहीं, खाता समस्या, ठीक करोगे बराबर पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर आप बताएं कि कौन सी योजना का पैसा नहीं आ रहा तो मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बता दूंगा। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगर आपके घर की किसी महिला को सरकारी योजना का पैसा नहीं मिल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सही कारण पता करके ठीक किया जा सकता है। पहले ये चेक करें। 1. आधार लिंक है या नहीं। बैंक खाते से आधार लिंक होना जरूरी है, नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। 2. KYC पूरा है या नहीं। कई योजनाओं में KYC जरूरी है, अधूरा होने पर पैसा रुक जाता है। 3. बैंक खाता सही है, खाता चालू एक्टिव होना चाहिए, सही खाता नंबर और IFSC होना चाहिए। 4. योजना में नाम है या नहीं। जिस योजना का पैसा आना है उसमें नाम होना जरूरी है, उदाहरण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP। क्या करें? सॉल्यूशन, बैंक जाकर आधार लिंक कराएं, CSC यानी जन सेवा केंद्र पर KYC करवाएं, योजना की लिस्ट में नाम चेक करें, गलत जानकारी हो तो सुधार करवाएं। आसान भाषा में, पैसा नहीं आ रहा बराबर आधार लिंक नहीं, KYC नहीं, खाता समस्या, ठीक करोगे बराबर पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर आप बताएं कि कौन सी योजना का पैसा नहीं आ रहा तो मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बता दूंगा। चलिए देखते हैं अगली खबर। हाँ, सरकार ने कुछ जरूरी नियम बनाए हैं ताकि सरकारी पैसा सीधे सभी के खाते में जाए,
डीबीटी और कोई गड़बड़ी ना हो। सरकार के 3 जरूरी नियम। 1. आधार लिंक होना जरूरी। आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, तभी पैसा सीधे खाते में आएगा। ये नियम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI और डीबीटी सिस्टम से जुड़ा है। 2. ई-केवाईसी पूरा होना जरूरी। आपकी पहचान सही है या नहीं ये वेरीफाई होता है। ई-केवाईसी नहीं बराबर पैसा रुक सकता है। 3. बैंक खाता एक्टिव होना। खाता चालू एक्टिव होना चाहिए, सही खाता नंबर और IFSC होना चाहिए। क्यों लागू किए गए ये नियम? पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे, बीच में कोई धोखाधड़ी ना हो, सीधे खाते में ट्रांसफर हो। डीबीटी आसान भाषा में 3 नियम पूरा बराबर पैसा पक्का, कोई एक भी गलती बराबर पैसा रुक सकता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको कैसे चेक करें कि आपका खाता डीबीटी के लिए तैयार है या घर बैठे मोबाइल से सब चेक करने का तरीका बताकर मदद कर सकता हूं। आपकी बात सही दिशा में है, लेकिन एक बात साफ समझ लें, अगर गलती है तो पैसा कभी नहीं आएगा, बल्कि जब तक गलती ठीक नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। कौन सी गलतियों से पैसा रुकता है? 1. आधार लिंक नहीं। बैंक खाते से आधार लिंक नहीं है, डीबीटी फेल हो जाता है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। 2. ई-केवाईसी पूरा ना होना। पहचान वेरिफिकेशन पूरा नहीं, पैसा रोक दिया जाता है। 3. गलत बैंक जानकारी, खाता बंद या निष्क्रिय। गलत खाता नंबर, IFSC गलत, खाता बंद या निष्क्रिय। ऐसे में पैसा ट्रांसफर नहीं होता। ध्यान रखें, मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। सभी जानकारी सही और अपडेट रखें। आसान भाषा में 3 गलती बराबर पैसा बंद। आधार लिंक, ई-केवाईसी पूरा, सही बैंक खाता। अगर आप चाहें तो मैं आपको कैसे चेक करें कि आपका खाता डीबीटी के लिए तैयार है या घर बैठे मोबाइल से सब चेक करने का तरीका बताकर मदद कर सकता हूं।